वसुधैव कुटुंबकम मित्रों, कैसे हैं आप सभी मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है योग हार्ट के लिए, हृदय के लिए, हृदय से जुड़े रोगों के निदान के लिए योग। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हृदय, हार्ट, ब्लड या फिर रक्त और ब्लड वेसल, रक्त नलिकाएं, ये तीनों जब एक साथ मिल जाती हैं तो ये हृदय प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? हृदय प्रणाली या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मित्रों, इस सिस्टम का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है? मित्रों, ये ब्लड में जो भी हम खाते हैं उससे पोषक तत्व लेकर ब्लड वेसल्स के थ्रू सारी कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं और कोशिकाओं में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको कलेक्ट करती हैं और शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। हृदय के धड़कने का यही मतलब होता है मित्रों। और जब ये 24 घंटे होता रहता है, जब इसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त नलिकाओं में जमती है या किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो तमाम तरह के रोग, ब्लड प्रेशर और तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते हैं मित्रों। हार्ट से जुड़ी समस्याएं बहुत ही घातक होती हैं और हमारे जीवन को दूभर कर देती हैं। तो कुछ योग और आसन हैं, आसन और प्राणायाम हैं जिनको हम करने जा रहे हैं और अपने हृदय को स्वस्थ करने जा रहे हैं। मित्रों, यदि हमारी कोई सर्जरी हुई है, हमारी कोई ऑपरेशन हुआ है हार्ट से रिलेटेड, तो कम से कम 3 महीने का वेट करेंगे और अपने डॉक्टर से परामर्श लेंगे। उसके पश्चात इन आसनों को हम दोहराएंगे, करेंगे। एक चीज और मित्रों, कई बार क्या होता है कि हम किसी भी आसनों को देखते हैं कि हमें ऐसे उसका कॉपी करना है, इसको देख के अनुसरण करना है, तो क्या करते हैं कि जो स्पीड होती है, तो जैसा सामने वाला स्पीड कर रहा होता है हम उसी स्पीड में कर रहे होते हैं। अब हृदय से किस लेवल तक आपका वो प्रॉब्लम था और किस हद तक क्योर हुआ है या फिर किस हद तक वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो कि अभी डायग्नोस भी नहीं हुआ है, तो अब आप अगर उस आसन या प्राणायाम को करते हुए असहज हो जा रहे हैं, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं, वापस जब आसनों के से वापस आ रहे हैं तो बिल्कुल असहज हो जा रहे हैं, तो बिल्कुल अपनी स्पीड को आपको घटाना होगा, है ना। आपकी स्पीड तब ज्यादा है ना मित्रों। तो सहज भाव से करेंगे। शुरुआत बिल्कुल अपने आप को प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है मित्रों। और जो लोग अभी कोई अभ्यास आसन या प्राणायाम कर रहे थे, वो अगर इस सीरीज को अनुसरण करना चाहते हैं तो ज्यों का त्यों अपना सकते हैं, कर सकते हैं मित्रों। श्वास का बहुत ही मुख्य रोल होता है इसमें मित्रों। मित्रों, नॉर्मली कारण क्या होता है? कारण क्या होता है कि हमारी आज की जीवन शैली, लाइफस्टाइल। मित्रों, जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, उसमें हम जो खान पान है, हमारा दिनचर्या है, वो हमारे हार्ट को बहुत हद तक प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित होती करती है, ठीक है। अब इस जीवन शैली का हमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है और ये स्ट्रेस जो है वो हार्ट को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो हम अपने स्ट्रेस हार्ट को क्यों ना मजबूत कर लें, और यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आ गई है, तो उसे क्यों ना धीरे धीरे करके दूर करें, ठीक है मित्रों। तो चलिए स्टार्ट करना है हमें। बैठ जाते हैं पहले तो, हाँ, आसनों में बैठ गए, सुख आसनों में जिनमें आप सहज हो। आसन क्या है? स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता हो और सुख का आभास हो। तो अगर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, आपने पद्मासन लगा लिया और आपको बिल्कुल ही असहज हो जा रहे हैं, नी में प्रॉब्लम आ जा रही है, आप बिल्कुल, आपका ध्यान है कि बस जल्दी से ये हटा लें, तो नहीं हो पाएगा ना। तो करना क्या है, इस हमें योग की वाक्य को याद रखना है कि स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है। स्थिरता और सुख का आभास हो उसी आसन में करना है। चलिए स्टार्ट करना है हमें मित्रों। शुरुआत करेंगे हम अपने गर्दन को श्वास अंदर करते हुए सिर को पीछे करेंगे, श्वास बाहर करते हुए सिर को आगे करेंगे, श्वास अंदर। अब सपोज कीजिए मित्रों, मैं जिस स्पीड से कर रहा हूँ, इस स्पीड से आप कर रहे हैं और आप बिल्कुल असहज हो जा रहे हैं और आपको बल प्रयोग करना पड़ रहा है। नहीं, सहजता से होना चाहिए ना। तो आप समझ लें कि मेरी ये स्पीड आपके लिए थोड़ा ज्यादा है ना। तो क्या करेंगे, आप अपनी स्पीड को लिटिल बिट कम कर दीजिएगा। बिल्कुल अपना भी हम उसके बेसिक जो इसकी फंडामेंट्स है उसको समझेंगे कि किस प्रकार से वो क्या असर कर रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी, और क्यों हम बाहर कैसे उसे पहचान सकते हैं कि वो सही है हमारे लिए या गलत है। तो हम अगर असहज हो जा रहे हैं, बहुत बल प्रयोग करना पड़ रहा है, तो नहीं, आराम आराम से देख लीजिए आप कंफर्टेबल कितने हद तक हैं
उस हद तक ही आराम से स्पीड को रखिए, है ना। ठीक है, श्वास अंदर, श्वास बाहर, ये प्रक्रिया 6 बार करेंगे मित्रों। श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर। आप सपोज कीजिए मित्रों, आप यहाँ तक जा रहे हैं और इसके बाद कंफर्टेबल नहीं है ले जाने में, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपको बल प्रयोग करना पड़ा, नहीं तो बस यहाँ तक ले जाइए। आप अपनी सीमा निर्धारित कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या हमारी बॉडी की मतलब लाइफस्टाइल क्या रहा है। यदि सपोज कीजिए कि आप बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं, है ना, तो फिर आपकी जो मूवमेंट्स होंगे वो उतने नहीं होंगे ना, तो उसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है मित्रों, हम सेमी सर्कल में अपने सिर को कर रहे हैं। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 6 टाइम करना है, रिपीट करना है मित्रों। अब सपोज कीजिए आपने 6 टाइम रिपीट करना शुरू किया मेरे साथ पहले ही दिन से और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप 4 टाइम करिए ना। ठीक है, बहुत अच्छे, आप समझ गए, ये बहुत अच्छा चीज है। उसके पश्चात आपने सेमी सर्किल में जो अपने हेड को किया, उसके पश्चात अपने हाथों को यूं करेंगे, ठीक है, और फिर अपने कपड़े को और बालों को हटा लेंगे। यहाँ पे आपकी नेक जो होगी उसकी त्वचा को और अपने हाथों से यूं बस पकड़े रहना है। ठीक है, इसे स्पर्श करना है ये मित्रों, फोर्स नहीं लगाना है, अपने आप एक प्रेशर मिला रहता है मित्रों। बहुत अच्छे मित्रों। नाउ अब हमें क्या करना है मित्रों, बैठे बैठे हमने धीरे धीरे अपने, ठीक है, आप अगर कंफर्टेबल हैं वज्रासन में इसे करने में तो वज्रासन में भी कर सकते हैं। जिनके नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं इस आसन को। क्या करना है, अ लिटिल बिट बैंड होना है आगे। श्वास बाहर किया हमने, श्वास अंदर। हमें क्या करना है, जैसे मैं अपने हाथों को आगे करता जा रहा हूं उसी के साथ नाक से मैं श्वास को धीरे 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 श्वास को बाहर करता जा रहा हूं। फिर जब हाथों को पीछे करता जा रहा हूं, श्वास अंदर, श्वास बाहर। ठीक है मित्रों, इसका अभ्यास हमें 1 टाइम करना है मित्रों। ठीक है, अब मैंने आपको सपोज कीजिए आप 4 टाइम करके ही आप कंफर्टेबल नहीं है, 4 टाइम कर लिए उसके बाद आप थक जा रहे हैं तो रुक जाइए थोड़ा, है ना। 1 टाइम करने के पश्चात मित्रों इसको हमें क्या करना है, बैठे हैं हम, हमें अपने हाथों को धीरे से बगल में रखना है। ठीक है, अब कंफर्टेबल आप जिस हद तक है उतना ही आप बैंड करना है। मैं अपने एल्बो को बैंड करूंगा मित्रों। श्वास जब मैं बोलता हूँ श्वास बाहर, मतलब कि आपको एक्सेल, मैं कैसे अपने नाक से आपको श्वास बाहर करना है, और जब मैं बोला श्वास अंदर मतलब नाक से श्वास धीरे धीरे अंदर करना है। और कैसे करना है, धीरे 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 श्वास बाहर, झटके से कुछ भी नहीं करना होता योग में, है ना मित्रों। चलिए ठीक है, मैंने अपने हाथों को यूं रखा, श्वास बाहर करते हुए मैंने क्या किया, अपने एल्बो को बैंड किया। ठीक है, मैंने अपने लेफ्ट लेग को, हाथ को नीचे रखा, पाम को नीचे रखा अपने मैट पे, और श्वास बाहर करते एल्बो को बैंड करते जहां तक जा सकता हूँ श्वास बाहर किया, श्वास अंदर करते हुए नॉर्मल, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना मित्रों, मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं नाक से श्वास बाहर करता जा रहा हूँ ना, है ना, ऐसा आपको करना है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो ये प्रॉपर तो वैसे नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें करना क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ बाहर तो नाक से श्वास बाहर करते हुए आराम से श्वास बाहर किया, नाक से श्वास अंदर, है ना। स्पीड अपने हिसाब से सेट कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अपने बहुत प्रेशर नहीं देना है मित्रों, है ना। ठीक है, अगला क्या किया मैंने, अपने पैरों को मैंने सामने कर लिया है। अब
हाँ, कहाँ रखना है, आप अपने पैरों को वी शेप में कर लीजिए, पहले डिसाइड हो जाए कि आप अपने पैरों को कहाँ रखेंगे। अब जहाँ पे आपके नी है मित्रों, हिल है, जहाँ नी है उसको अपने हिल पे लाना है, जहाँ पे हिल है उसे ला देना है। फिर हाथों को पीछे ही बैठ गए, ठीक है, जैसे हम दंडासन में बैठते हैं ना, हाथों को पीछे किया हमने, और जहाँ पे हमारे नी थे वहां पे अपने नी थे वहां पे अपने पैरों को रख लिया। अब फिर इनहेल करते हुए, जब मैं पैरों को जैसे श्वास भरते हुए उठाना शुरू कर रहा हूँ, जैसे पैर उठ रहा है श्वास अंदर आ रहा है, यहाँ तक पूरा श्वास अंदर आ गया। अब श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, एंड रिलैक्स। 16 टाइम इसको करना है मित्रों। 6 टाइम करेंगे, फिर 6 टाइम करेंगे, और अंतिम में 4 टाइम करेंगे। 3 सेट में हो जाएगा ये। और अगर आप कंफर्टेबल हो करने में एक बार में, तो आराम से धीरे धीरे करेंगे, थक जाने पर रिलैक्स कर लेंगे, है ना। बोझ नहीं बनाएंगे, आराम से सहज भाव से इसे अपने में इंस्टॉल करेंगे इस सॉफ्टवेयर को, है ना। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है हमें मित्रों, हमें लेट जाना है पेट के बल। पेट के बल लेट गया हूँ, है ना, देख लेंगे हम लेट सकते हैं ना, आराम से लेट गया हूँ। मैंने हाथों को जस्ट बगल में यूं कर लिया है, मैं आपको दिखाऊं, जैसे सपोज कीजिए लेट करके हाथों को यूं कर लेना है ना, मैंने यूं ही हाथों को, मैं लेट गया हूं, है ना। अच्छा, मैं सामने से दिखाऊं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, है ना। ठीक है, मैं मैट को यूं कर लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा होगा। मैं लेट जाता हूँ, मैंने अपने हाथों को यूं कर लिया है, ठीक है, त्रिशूल के टाइप में हो जाएंगे ना। फिर श्वास अंदर भरते हुए हमें करना क्या है मित्रों, हमारे पैर भी शेप में रहेंगे, पीछे हल्का खुले रहेंगे। तो जितना हद तक आप कंफर्टेबल हो, श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे धीरे, कितना, बहुत धीरे धीरे, बहुत, समझ लेंगे आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगे कि प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं श्वास अंदर भरते, जैसे मैंने यहाँ से इतना शुरू किया, मैंने श्वास भरना शुरू किया नाक से, है ना मित्रों। श्वास अंदर, मैंने नाक से भरा, मैं जो बोल रहा हूँ तो करना आपको नाक से है। फिर नाक से आपको श्वास धीरे 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 छोड़ना है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, रिलैक्स। आपको दोनों साइड 4 टाइम करना है मित्रों। और सपोज कीजिए आप 1 टाइम ही कर रहे हैं और असहज महसूस कर रहे हैं, तो इसे छोड़ देना है ना। और हाँ, अगर सपोज कीजिए आप अल्टरनेटिव भी, श्वास अंदर एंड श्वास बाहर, श्वास अंदर एंड श्वास बाहर, एंड रिलैक्स। ठीक है मित्रों, बैठ जाएंगे आराम से। ठीक है मित्रों, देखेंगे अगला जो हम आसन करने वाले हैं, उसके लिए हमें खड़ा होना होगा। तो आराम से अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। हमें करना क्या है, ठीक है, हमें आगे झुकना है, ठीक है, आगे हल्का सा झुक जाना है। फिर नाक से मैं जैसे ये खोलना शुरू करूंगा अपने हाथों को, पाम्स को, श्वास नाक से अंदर भरना शुरू करूंगा। श्वास अंदर भरते हुए पीछे आना है, श्वास बाहर छोड़ते हुए नाक से आगे गए। कितनी स्पीड होगी, बहुत आराम आराम से, जितना आप कंफर्टेबल होते हैं। सपोज कीजिए आपने नाक से श्वास लेना शुरू किया और यहीं पे आपका श्वास पूरा भर गया, तो फिर धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाना है मित्रों, है ना। इसका अभ्यास मित्रों 8-8 के 3 सेट्स करने हैं, है ना, 8-8-8। देन आराम से हम क्या करने वाले हैं मित्रों, हमें अब आराम से लेट जाना है। ठीक है, ठीक है, इधर से मैं ऐसे हो जाता हूँ। हम करने जा रहे हैं भुजंगासन का पहला वेरिएशन ना। नाक से श्वास अंदर भरते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, अपने नेवल तक। नाक से श्वास अंदर भरते हुए हमें नेवल तक जाना है। यहाँ पर कुछ सेकेंड होल्ड करना है। अब सपोज कि आप
ऐसे उठ रहे हैं और आप कंफर्टेबल नहीं है होल्ड करने में, तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। हाँ, अगर आप 2-3 दिन अभ्यास करते हैं, 4 दिन अभ्यास करते हैं, प्राइमरी है तो अभी शुरुआत की है तो, और फिर आप कंफर्टेबल हो जाना कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड जिसमें आप कंफर्टेबल हो आराम से, उसके बाद आपको सहजता महसूस होती है जब आप रिलैक्स होते हो, तो वही करना है ना, उतना ही देर रखना है। श्वास अंदर भरते हुए हमें उठना है लेवल पर, श्वास बाहर करते हुए वापस आ जाना है मित्रों। बहुत अच्छे। अब अगला आसन जो है, अगला जो वेरिएशन है वो करने जा रहा है मित्रों। हमें अपने हाथों को कुछ यूं करीब लाना है कि हमें अपने पाम को एक के ऊपर एक रख देना है मित्रों। फिर नाक से श्वास अंदर भरते हुए उठना है मित्रों। नाक से श्वास बाहर करते हुए हमें नीचे जाना है। फिर अपने पाम को बदल देंगे, दूसरे वाले पाम को एक के ऊपर एक रखेंगे, श्वास अंदर भरते हुए उठना है, श्वास बाहर करते हुए नीचे जाना है मित्रों। बहुत अच्छे। इसका अभ्यास हम 3 टाइम राइट पाम को ऊपर रख के, 3 टाइम लेफ्ट पाम को ऊपर रख के करेंगे मित्रों। बहुत अच्छे। अब क्या करना है मित्रों, हम बैठ जा रहे हैं। अब हमें कैट काउ पोज या फिर मर्जरी आसन करना है मित्रों। ठीक है, तो मर्जरी आसन में हमने क्या करना स्टार्ट किया। मर्जरी आसन जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है मित्रों कि हमें अपने श्वास अंदर भरते हुए हमें सिर को और अपने बॉटम एरिया को अप करना है, और हमारे ये वेस्ट रीजन के एरिया जो स्टमक एरिया है वो सारा नीचे आएगा। कैसे, श्वास अंदर लेते हुए श्वास बाहर करते हुए तो नावल की तरफ देखना है, नावल के करीब जाने का प्रयास करना है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, नाक से करना है मित्रों। मैं ये बोल रहा हूँ, ये मुंह से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप नाक से उसको साथ में कर सकें। बहुत अच्छा मित्रों। अब क्या करना है हमें मित्रों, आराम से अगर हम कर सके इसी अवस्था से ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं। श्वास बाहर करते हुए हमें आ जाना है इस आसन में। फिर श्वास अंदर करते हुए मर्जरी आसन में, श्वास बाहर करते हुए फिर से हम धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए गए मित्रों। श्वास अंदर करते हुए वापस आ गए मित्रों। यदि आप इसका अभ्यास लंबे समय तक करते रहें, और या सपोज कीजिए इससे पहले भी आप कुछ अभ्यास कर रहे थे और आप हैबिचुअल हो चुके हैं और बस आप बस सीरीज चेंज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आप मेरे वीडियो के साथ अब ट्यून कर रहे हैं, तो फिर आपने करना क्या है, आपकी अगर कैपेसिटी है तो श्वास बाहर करते हुए आपको फोरहेड को ग्राउंड पर रखा, या फिर अगर फोरहेड ग्राउंड पर नहीं जा रहा तो यहाँ पे कोई ब्लॉक रख लेंगे और ब्लॉक पर अपना सिर रख सकते हैं, योगा ब्लॉक जो होता है। और फिर क्या करना है, होल्ड कर लेना है मित्रों। सपोज कीजिए आपके करते प्रैक्टिस करते लंबे समय तक हो गया है, तो फिर आपको सपोज कीजिए आप गए और शुरुआत करेंगे 2 सेकेंड तक होल्ड करिए, फिर आराम से श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे कैट काउ पोज में आ जाएंगे। बहुत अच्छे मित्रों। इसका अभ्यास कुछ करने के पश्चात मित्रों हम जो आसन करने वाले हैं उसी आसन का नाम है मित्रों, हमें बैठे बैठे अपने हाथों को अप करना है। ठीक है, ऊर्ध्व पर्वतासन करने जा रहे हैं मित्रों, बैठे बैठे पर्वतासन करना है मित्रों। हमने अपने हाथों को यूं खोल लिया है, देखा है मित्रों। नाक से श्वास अंदर भरते हुए हमें क्या करना है, अपने हाथों को मिलाने का प्रयास करना है। श्वास बहुत मध्यम गति से धीरे धीरे करेंगे मित्रों, कोई प्रेशर नहीं लेना है। सपोज कीजिए कि आप हाथ नाक से श्वास अंदर भरते हुए आ रहे हैं और आपका यहीं तक पूरा श्वास भर गया, आप सपोज कीजिए इससे ज्यादा श्वास अंदर नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहीं से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, है ना। जिसका जितना अभ्यास हो, प्रेशर नहीं लेंगे मित्रों। ठीक है, नाक से श्वास अंदर भरते हुए सनय 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 सनय, जितनी स्पीड से आप श्वास अंदर भर रहे हैं उतनी स्पीड से आप अपने हाथों को उठाएंगे, हाथों को जोड़ा आपने, फिर श्वास बाहर करते हुए नीचे, श्वास अंदर धीरे धीरे सनय सनय, नाक से आप श्वास जैसे पुष्प को, फ्लावर्स को स्मेल करते हैं उसी भाव से श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएंगे और दोनों को करीब लाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए धीरे 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 वापस आ जाना है मित्रों। बहुत अच्छे।
अगला अभ्यास जो है मित्रों, इसका अभ्यास हम 6 टाइम करेंगे मित्रों। सपोज कीजिए आप 2 टाइम कर पा रहे हैं, शुरुआत में 2 टाइम कर पा रहे हैं, तो फिर 2 टाइम करेंगे और फिर धीरे धीरे अभ्यास 3 टाइम, 4 टाइम और 6 टाइम तक ले जाएंगे। बहुत अच्छा मित्रों। अगला इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं और बैठे बैठे सुखासन में बैठे बैठे हमें अपने हाथों को ले लेना है, ताड़ासन में ले जाना है। बैठे बैठे ताड़ासन करना है। हमने क्या किया, हाथ किया, ठीक है। अब श्वास अंदर भरते हुए, श्वास अंदर भरते हुए जितना हद तक अपने हाथों को उठा सकते हैं उठाएंगे, फिर श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। अब मित्रों सपोज कीजिए कि आप हाथ को आप स्ट्रेच कर रहे हैं और श्वास अंदर भरना यहाँ से आपने शुरू किया है और यहीं पे आपकी पूरी श्वास भर गई है, तो धीरे धीरे यहीं से वापस आ जाइए और फिर क्या करिए कि आप हाथों को इस अवस्था में, अगर आप इतनी ही कैपेसिटी है फिलहाल अभी, तो फिर हाथों को यहाँ पर ले जाकर श्वास अंदर भरते हुए श्वास अंदर और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे मित्रों। सहज भाव से करना है मित्रों और इसका ध्यान भी रखना है कि इस भावना को अंदर लेते जाएंगे कि जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं वो क्योर कर रहा है आपके हार्ट को, है ना। ठीक है मित्रों। अब अगला जो हम आसन करने जा रहे हैं उसके लिए हमें लेट जाना होगा मित्रों। ठीक, आ जाएंगे मित्रों। अब हमें क्या करना है मित्रों, हमें अपने पैरों को यूं 90 डिग्री का एंगल होगा अपने पैरों में, ठीक है। आप देख लेंगे हमने अपने पैरों को यूं कर लिया है, हमने अपने पैरों को यूं कर लिया है, ठीक है। अब हमारे टमी से और हमारे थाई से 90 डिग्री का एंगल और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों को चेस्ट पर अपने रखना है और फिर श्वास बाहर करते हुए आगे, श्वास अंदर। अब मित्रों इसमें कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, आपको करना क्या है, सपोज कीजिए आपने श्वास बाहर किया और यहाँ पर ही आप कंफर्टेबल नहीं है तो धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए वापस आ जाएंगे, है ना मित्रों। समझ लेंगे इस चीज को। अब क्या करना है मित्रों, इस एक्टिविटी को हमें रिपीट करना है। देख लेंगे मित्रों, अपने हाथों को यूं फैला लेंगे, श्वास अंदर श्वास बाहर। हेड को म्यूचुअल अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे पैरों के। कैसे, देखिए मैंने किया है पैरों को, ठीक है, इसे देख लेंगे। श्वास बाहर, ठीक है। हाँ, पैरों को जब उठाएंगे तो क्या करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए हमें अपने पैरों को उठाना है, श्वास बाहर करते हुए धीरे 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 श्वास बाहर करते हुए म्यूचुअल अपोजिट डायरेक्शन में हेड और पैरों को ले जाना है। फिर श्वास अंदर करते हुए वापस लाना है, श्वास बाहर करते हुए बगल में लाना है, श्वास अंदर एंड बाहर। सेम 2 टाइम दूसरे पैर से भी कर लेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, है ना। जब हम पैरों को उठा रहे हैं तो धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लेंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो श्वास बाहर करेंगे, श्वास अंदर। मैंने नाक से श्वास अंदर लेते पैरों को ऊपर उठाया, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। स्पीड अपने श्वास के अनुकूल रख लेंगे, ठीक है मित्रों। जो आसन करने पे आपको अनकंफर्टेबल लगने लगे तो उसको हमें नहीं रिपीट करना है, या फिर हमें क्वेश्चन सेक्शन में, अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसका निदान बताएंगे मित्रों, ठीक है मित्रों। अब हमें क्या करना है, एक और आराम से बैठ जाना है। अब हमें अगला क्या करना है मित्रों, हमें प्राणायाम का अभ्यास देख लेना है मित्रों, ठीक है। तो बहुत अच्छे आसनों का अभ्यास जब आप सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से कर लेंगे मित्रों, तो उसके पश्चात हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे मित्रों, ठीक है। ठीक है मित्रों, तो हम प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। हमें आराम से अपनी सहज मुद्रा में बैठ जाना है, ठीक है मित्रों। आप इसे कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं, जिससे आप सहज, सपोज कीजिए आप नीचे बैठना कंफर्टेबल नहीं है तो आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। बस आपको स्पाइन को सीधा रखना होगा। प्राणायाम में स्पाइन को सीधा रखना पहली शर्त है, ठीक है। अनुशासन का भी ध्यान देंगे, है ना। स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है, आसन का ध्यान देंगे, ठीक है। अनुशासन का ध्यान देंगे। क्या अनुशासन का ध्यान देंगे, कि अपना ध्यान रखना है, श्वास उतनी ही स्पीड रखेंगे कि जितने में आप सहज हैं, है ना। वीडियो में हो सकता है कि हमारी स्पीड एक स्वस्थ मनुष्य आपको बता रहा है और वो जिस भाव से बता रहे हैं, आप इस हद तक, हमारी स्थिति खराब हो चुकी है और हमारा ऑपरेशन हुआ है, अभी 3 महीना हुआ है और हमने, डॉक्टर ने कहा है कि हम स्टार्ट करें, योग को स्टार्ट करें, और हम कर रहे हैं और हम अभी बहुत धीरे धीरे अपने आप को प्राइमरी स्टेज से फिर से शुरू करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे कि प्रॉब्लम है और धीरे धीरे सहज भाव से करेंगे, ठीक है मित्रों। तो हम आराम से बैठ गए हैं और हमने क्या कर लिया है मित्रों, हम वायु मुद्रा में बैठेंगे। हमने बेस में, ठीक है, थंब के बेस में अपने इंडेक्स फिंगर को लगा लिया, तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के बेस में लगा लिया है, ठीक है मित्रों। और तीनों उंगलियां सीधी हैं,
ठीक है मित्रों, प्रणव मुद्रा में हाथों को कर लिया है। ठीक है, मध्य में लगा लेंगे अपने अंगूठे को। अपने अंगूठे को कहाँ रखना है, हमें अपने राइट नॉस्ट्रिल पे रख लिया है मित्रों। अब हमें करना क्या है, अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है मित्रों। स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी जैसे हम फूलों को, फ्लावर्स को स्मेल करते हैं, वैसे स्मेल करना है। ठीक है, जो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मतलब कि अगर मैं बहुत तेजी से फ्लावर्स को स्मेल करूँ तो क्या करूंगा, वो फूल अंदर चला जाएगा, असहज है ना, सही नहीं लगेगा ना। वही चीज श्वास की स्पीड क्या होगी, यही होगी। ठीक है, आराम से हमने रख लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर भरा, राइट नॉस्ट्रिल से धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ दिया। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर कर देना है मित्रों। इसका अभ्यास मित्रों हम 3 से 5 मिनट तक करेंगे मित्रों। सपोज कीजिए कि आप कुछ ही क्षणों में, ठीक है, मौसम बहुत ही अच्छा है मित्रों, ठीक है, हवा अच्छी चल रही है, मैट भी हमारे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आप 1 मिनट करने के पश्चात थक जाते हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर से करेंगे। ठीक है मित्रों, दूसरी, अब क्या करना है मित्रों, हमें नासिका शुद्धि क्रिया करनी है मित्रों। नासिका शुद्धि क्रिया कैसे होती है, हम आराम से फिर से वायु मुद्रा में आ गए हैं मित्रों। वायु मुद्रा बना लिया है, प्रणव मुद्रा में हाथों को कर लिया। ठीक है, अब नासिका शुद्धि किया, राइट नॉस्ट्रिल को मैंने थंब से क्लोज कर लिया है। ठीक है, स्पाइन हमारे सीधे हैं, सहज आसन में बैठे हैं। ठीक है, आंखें बंद हैं हमारी, नाक से श्वास जैसे उसको फ्लावर्स को स्मेल करते हैं वैसे ही धीरे 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 श्वास नाक से अंदर भरते हुए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने श्वास को अंदर भरा, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को हमने बाहर निकाल दिया। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने श्वास को अंदर भरा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही हमने श्वास को बाहर निकाल दिया। देखा मित्रों, हमें सेम नॉस्ट्रिल से, जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मैंने श्वास अंदर भरना शुरू किया तो सेम उसी नॉस्ट्रिल से हमें श्वास को बाहर कर देना है 12 बार, 12 टाइम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मैंने नासिका शुद्धि क्रिया का अभ्यास किया, देन उतने ही टाइम 12 टाइम हमें क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल से हमें नासिका शुद्धि क्रिया का अभ्यास करना है। ठीक है, रिंग फिंगर से मैंने अपने नोज को बंद कर दिया। ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और राइट नॉस्ट्रिल से नाक से श्वास अंदर भरते हुए धीरे 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 श्वास भरते हुए नाक से श्वास अंदर भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से ही बाहर कर देंगे, और सेम टाइम 12 टाइम नासिका शुद्धि का अभ्यास राइट नॉस्ट्रिल से भी कर लेंगे मित्रों। बहुत अच्छे मित्रों, अब हमें क्या करना है मित्रों, हमें करना है काकी मुद्रा का अभ्यास मित्रों। ठीक है, जो कफ से अत्यधिक पीड़ित लोग हों इसका अभ्यास नहीं करेंगे मित्रों। ठीक है, हमें करना क्या है, काकी मुद्रा में हमें अपने भावना करनी है कौवे के समान कि हम कौवे हैं, और हमें अपने मुख को कौवे की चोंच की भांति बना लेनी है। आंखें बंद है हमारी, हमने वो भावना कर ली। भावना बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, उसके लाभ भी उसी हिसाब से मिलते हैं, है ना मित्रों। जैसे आप शीर्षासन को देखते हैं, बहुत ही लाभकारी आसन है। आपने एक चूहे को, थोड़ा हिंसात्मक लगेगा तो क्षमा करेंगे मित्रों, आपने एक चूहे की पूंछ को बांध दिया है रस्सी से और उसे लटका दिया उल्टा, फिर उसका नीचे है, क्या उसे शीर्षासन के लाभ मिलेंगे, नहीं ना। भावना बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, है ना, तो उस भावना से करेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, तो हमें क्या करना है, कौवे की तरह चोंच कर लिया, अच्छा ठीक है, हमें वायु मुद्रा में अपने हथेलियों को कर लिया है, दोनों हथेलियों को कर लिया, ठीक है, और घुटने पे रख लिया। ठीक, अब कौवे की तरह मैंने अपने चोंच को बना लिया। अब क्या करना है मित्रों, श्वास अंदर भरना है नाक अपने मुख से, होल्ड नहीं करना है मित्रों, मुख को बंद करके चुंबक के समान ले जाना है बस। फिर धीरे धीरे वापस आके आंख खोलकर नाक के आगे भाग को देखते हुए श्वास को बाहर निकालना है मित्रों। इसी क्रम में करेंगे और इसी प्रकार से करेंगे मित्रों हृदय के लिए। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, मैंने कौवे की तरह चोंच बना लिया, ठंडी श्वास अंदर आ रही है मित्रों, जितना संभव हो, जिस हद तक आप कर सकते हो श्वास को अंदर लेंगे, मुख को बंद करेंगे, चिन लॉक करेंगे, फिर धीरे से सहज भाव से धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, आंखों को खोलते हुए नाक के विभाग को देखते हुए श्वास को बाहर कर देंगे मित्रों। जैसे जैसे का आपका अभ्यास अच्छा होता जाएगा, आप सहज होते जाएंगे, आप कुंभक को 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे बढ़ा देंगे, जिस हद तक आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर पा रही है मित्रों।
बहुत अच्छा मित्रों, अब हम करने जा रहे हैं जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत अच्छा मित्रों, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास इसके पश्चात 3 टाइम करना है मित्रों। हमने अपने थंब को लगा दिया अपने कानों में, ठीक है। अब हमने आराम से मित्रों 3 टाइम हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात आंखें हमारी भ्रामरी में बंद थी उसे बंद ही रखेंगे और 3 टाइम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वायु मुद्रा में। आंखें बंद रखते हुए मित्रों लेट जाएंगे अपने मैट पर। हथेलियों को हाथों और कमर से 1 फीट का दूरी रखेंगे और पैरों को भी आकाश में दूर बना के रख लेंगे और शवासन का अभ्यास करेंगे। अपने टो से लेकर के अपने हेड तक, अपने पैरों के अंगूठे से लेकर अपने सिर के ऊपरी हिस्से तक हम अपने शरीर के हर एक अंग से शांत हो जाने का, विश्राम कर लेने की प्रार्थना करने वाले हैं। इस प्रार्थना करेंगे और फिर अपने शरीर को छोड़ देंगे, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का अभ्यास कर रहा है और जो श्वास बाहर निकाल रहे हैं वो निगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, दुख, परेशानियां सभी को बाहर कर दे रहा है मित्रों। इसके साथ 5 से 6 मिनट तक इसी अवस्था में रहेंगे मित्रों शवासन में। जब 5 से 6 मिनट हो जाए मित्रों तो अपने शरीर के हर एक अंग को धीरे धीरे हमें अवेयर, सचेत करना है मित्रों, ठीक है। शरीर के टॉप से, टिप ऑफ द टो से लेकर हम अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक हम एक एक अंगों को धीरे धीरे अवेयर करेंगे। देन अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को स्लाइड मूव करेंगे, धीरे धीरे आपस में करीब लाएंगे। राइट या लेफ्ट आर्म से पिलो बनाना है मित्रों। दूसरे हाथ से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाएंगे। पाम्स को प्रॉपरली रब करेंगे मित्रों, आंखों पर रखेंगे और फिर प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल के अपने पाम्स को दिखेंगे। मित्रों सहज भाव से धीरे धीरे अभ्यास को शुरू करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। अगर आप प्रारंभिक अवस्था में हैं, अभी आपने डायग्नोस कराया है कि आपको हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है, ब्लॉकेज शुरू हो गई है, तो इसका अभ्यास साथ में करेंगे। और यदि आपने सर्जरी कराई है, कोई ऑपरेशन कराया है, तो आफ्टर 3 मंथ डॉक्टर से परामर्श लेकर धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाएंगे और इससे क्योर पाएंगे, ठीक है मित्रों। इसका अभ्यास करते रहें और हृदय को अपने स्वस्थ रखें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम मित्रों।